राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम बात करेंगे सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर क्या है, कहाँ स्थित है और इसे नहाने का क्या फल मिलता है? जिन लोगों ने भी गंगा सागर में स्नान किया है वह कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं। गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका बहुत पुराने समय से महत्व है। गंगा सागर वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी बंगला की खाड़ी से समुद्र में मिलती है और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा का फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गंगा सागर नहीं जाते। यदि आप पूरा जीवन तीर्थ करते हैं परंतु लास्ट समय में, अंतिम समय में आप गंगा सागर में स्नान ना करें तो पूजा का फल नहीं मिलता, तीर्थों का फल नहीं मिलता। इसीलिए अपने जीवन में चाहे आप जब भी कर सके एक बार गंगा सागर में स्नान अवश्य करें। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का अपना विशेष महत्व है, परंतु बहुत भक्तजन हैं जो मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं कर सकते, तो किसी भी दिन जाकर गंगा सागर में स्नान अवश्य करें। गंगा सागर एक बार, इस कहावत के पीछे दो कहानियां हैं। पहला कारण यह है कि गंगा सागर को महातीर्थ कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर में आके स्नान करने से ही मिल जाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए कई श्रद्धालु लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगा सागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगा सागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। आइए अब हम जानते हैं दूसरा कारण क्या है। कलकत्ता से गंगा सागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 स्टीमर नाव के जरिए जाया जाता है। गंगा सागर तीर्थ आता है। पुराने समय में यात्रा काफ़ी दूर और कठिन हुआ करती थी, इसीलिए लोग गंगा सागर नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसीलिए गंगा सागर अपने आप में एक विशेष महत्व है। आइए इसके पीछे की एक कहानी जानते हैं हम कि गंगा सागर की क्या कहानी है। रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं ने, राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी का एक पुत्र था जिसका नाम अस्मजस्य था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। अस्मजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट दिया करता था। इसीलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुआ क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना बहुत जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के वो सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे और वह विष्णु के नाम का स्मरण किया करते थे, इसीलिए उनमें दिव्य शक्तियाँ थी। परंतु इन बातों को वह बच्चे ना जान सके। उन्होंने करदम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफ़ी अपमान कर दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर ऋषि मुनि कपिल ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम सब अभी भस्म हो जाओगे। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं के वहीं तुरंत भस्म हो गए। जब काफ़ी समय बीत गया, राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन, जो कि अस्मजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमन को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां
उनसे यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थियां, पिंजर और राख देखी तो वो समझ गया कि क्या हुआ है। अंशुमन ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमन को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी में ले जाया जाए तो उनके चाचाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अंशुमन घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अगले 30,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वो अंशुमन को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमन ने गंगा जी की पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने जीवन में असफल रहे। अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी काफ़ी तप किया, लेकिन वो भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तपस्या से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा सागर कैसे जाएं? गंगा जी के आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रहार को रोकने के लिए वहां कोई उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि मेरा वेग बहुत तेज है। यदि मैं अपने तेज वेग को न रोक सकी तो पृथ्वी बह जाएगी। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया और जटाओं से गंगा 7 धाराओं में भूमि में उतरी। पहली धारा हृदनी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में बह चली और 3 धाराएं चुक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर प्रवाह की। 7वीं प्रवाह भागीरथ ने बताया रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ रथ में चलते चलते गए। चलते चलते भागीरथ उस स्थान पर जा पहुँचे। उनके प्रतिमह भस्म हो गए थे जहाँ उनके पूर्वज भस्म हो गए थे। माँ गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहने लगी और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। गंगा फिर वह जाकर सागर में मिल गई। भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाया, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा सागर का मेला जिस स्थान पर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली थी, वहाँ गंगा सागर वही स्थान है। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन के लिए जाया करते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वो मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसीलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहाँ लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थ यात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्रों में पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बनाया गया जहाँ श्रद्धालु और तीर्थ यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा सागर गंगा नदी का एक छोटा सा द्वीप है जिसकी आबादी 2 लाख के लगभग है। यह बांग्लादेश के एक सुंदर द्वीप के पास है। घने जंगल में कपिल मुनि के मंदिर और आश्रम के अलावा यहाँ महादेव मंदिर, शिव महाशक्ति, महानिर्वाह आश्रम, भारत सेवा धर्मशालाएं आदि भी हैं। तो आप भी एक बार गंगा सागर जाएं और वहाँ जरूर स्नान करें और दान पुण्य करें ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो। कहा जाता है कि यदि आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि पितरों का प्रसन्न होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और भक्ति वीडियो सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।